ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। ये कथाएं सुनने से, माँ नवदुर्गा की कथाएं सुनने से हमारी सब मनोकामना पूरी होती है, हमारे सब विकार दूर होते हैं और माँ सुख समृद्धि के आशीर्वाद प्रदान करती है। तो इस पावन दिन आरंभ हो चुके हैं ऐसे, और हमें आशा है कि आप माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना संपूर्ण निष्ठा पूर्वक कर रहे होंगे और उनसे सदा सर्वदा के लिए कृष्ण भक्ति की याचना भी कर रहे होंगे। और इन मंगलमय दिनों में हम श्रवण कर रहे हैं देवी दुर्गा के गुणगान और उनकी दिव्य लीलाओं की सुंदर अद्भुत कथाएं। कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि महिषासुर के अत्याचार से सृष्टि के सभी जीव त्राहिमाम पुकार चुके थे और अब महिषासुर की दृष्टि स्वर्ग पर आ चुकी थी। उसने स्वर्ग जीतने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली थी और इस तरह इंद्रदेव भी सभी देवताओं के साथ मिलकर युद्ध नीति की तैयारी कर रहे थे। दोनों पक्ष युद्ध में जीतने के लिए युद्ध रचना करने में लगे हुए थे और इसलिए इंद्रदेव ने दैत्यों की सेना में अपने एक गुप्तचर को भेजा, जिसका कार्य था दैत्यों की व्यूह रचना जानकर आना। और गुप्तचर से दैत्यों के व्यूह रचना जानकर इंद्रदेव को स्तब्ध कर रह गए। दैत्यों की व्यूह रचना जानकर इंद्रदेव स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति को बुलाया। उसने सलाह मांगी कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, आप तो महिषासुर की शक्तियों को जानते हैं, उसे युद्ध में हराना आसान नहीं है, अतः हमें कुछ ऐसी युक्ति करनी चाहिए जिससे उसकी शक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाए। दैत्यों के गुरु भी विद्वान और चतुर है। इंद्र की बातें सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि देवराज, धीरज रखिए, श्रद्धा और विश्वास को मत छोड़िए, क्योंकि बुद्धि और चातुर्य का सही उपयोग करने से ही सभी संकट दूर होते हैं। इसलिए हमें शांति पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। तब इंद्रदेव ने कहा, हम तो पूर्ण प्रयत्न से महिषासुर का नाश करने का प्रयास करेंगे ही और स्वर्ग को भी छीनने के नहीं देंगे। मैंने स्वयं परिश्रम से वृत्तासुर और नमुच का वध किया था और अब इस निष्ठा से परिश्रम करके इस महिषासुर को भी नष्ट करना है। मेरे पास वज्र है। और महादेव का साथ इंद्रदेव की बात सुनकर देव गुरु बृहस्पति बोले, हे देवराज इंद्र, आप युद्ध का आरंभ करें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ और साथ ही मैं आपको इस युद्ध से रोक भी नहीं रहा हूँ। मेरी बस यही इच्छा है कि हम सब ब्रह्मा जी के पास जाएं और उनकी सलाह लें। इस प्रकार इंद्रदेव और सभी देवताओं को साथ लेकर गुरु बृहस्पति ब्रह्मा जी के पास गए और उसको महिषासुर का संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से सुनाया। सुनाकर अपनी व्यथा कही सुनाए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मैं महिषासुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपराजित योद्धा है, उसको हराना मुश्किल है। इसलिए इस पर चर्चा करने हेतु हम भगवान श्री विष्णु और महादेव से बात करें, वही उचित होगा। इसलिए ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता इंद्रदेव महादेव के पास आए और उनकी स्तुति की, जिससे महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। अब महादेव को साथ लेकर सभी देवता श्री हरि के पास आए और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ प्रार्थना की। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। यह सुनकर श्री विष्णु ने कहा, इस दुष्ट का वध करने के लिए हम सबको मिलकर एक साथ उसका सामना करना चाहिए। चलिए, मैं भी आपके साथ आता हूँ और सब मिलकर महिषासुर का नाश करते हैं। भगवान विष्णु की बात को मानकर सभी देवता अपने अपने शस्त्र अस्त्र लेकर तैयार हो गए। कार्तिकेय सेनापति बने। महादेव ने अपना पिनाक उठाया, इंद्रदेव ने वज्र हाथ में लिया और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। यमराज, चंद्रदेव, वरुण देव आदि सब युद्ध मैदान में आ पहुंचे। दैत्यों की सेना भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार खड़ी हो गई। युद्ध मैदान में देवता और दानव अब आमने सामने आ चुके थे। उनके बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। देव और दानव आमने सामने अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। इंद्रदेव ने वज्र प्रहार करते हुए दैत्य के सेनापति चिसु के हाथी का वध कर दिया, जिससे महिषासुर ने अपनी बिलाड़ी और इंद्र के साथ युद्ध करने भेजा। जब इंद्र ने अपनी सर्पाकांड बाणों की से बिलाड़ा किया तो बिलाड़ी को काटते हुए एक साथ 50 बाणों से इंद्र पर प्रहार कर दिया। तब इंद्र ने गदा उठाई और उस बिलाड़ी को घायल कर दिया।
अब बिलाड़ी बाणों से इंद्र पर प्रहार करने लगा था, तो इंद्र ने भी अपने पुत्र जयंत को उसके साथ युद्ध करने के लिए भेजा। जयंत ने तुरंत ही उसे जमीन पर पछाड़ दिया और यह देखकर महिषासुर ने क्रोधित होकर अपनी सेनापति ताम्र को जयंत के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। तब जयंत की सहाय करने के लिए यमराज वरुण देव दैत्य सेना पर टूट पड़े। ताम्र ने इंद्र पर अपने बाण छोड़े तो यमराजा ने अपने मृत दंड को घुमाते हुए ताम्र पर प्रहार किया और उसे धूल चटा दी। यह देखकर सभी दानव गर्जना करने लगे। दैत्यों की सेना भयभीत होने लगी क्योंकि उनका सेनापति ताम्र घायल होकर भूमि पर गिर चुका था। अब महिषासुर क्रोध में आ गया। क्रोध की ज्वाला में जलते हुई हाथ में एक गदा लेकर दौड़ पड़ा और इंद्र पर प्रहार करने आया, लेकिन इंद्रदेव ने अपने बाणों के प्रहार से उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और महिषासुर को घायल कर दिया। अब महिषासुर युद्ध में फूट नीति को अपनाते हुए माया का उपयोग करने लगा। अब वहां करोड़ महिषासुर खड़े हो गए थे और यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए, युद्ध मैदान छोड़कर भागने लगे। और उसी क्षण ब्रह्मा जी ने श्री हरि, विष्णु और महादेव युद्ध मैदान में आ पहुंचे। भगवान श्री हरि ने अपना चक्र उठाया तो महिषासुर की माया का नाश कर दिया। यह देखकर क्रोधित होकर चक्षु, अलोमा, उग्रवर, त्रिनेत्र, बास्कल और अंधक सभी महादैत्य देवताओं पर एक साथ प्रहार करने लगे। इंद्रदेव ने भी सभी देवता सूर्य, चंद्र, यमराज, वरुण देव और मर्तों के साथ मिलकर बाणों की वर्षा की, जिसे आकाश भी नहीं देख रहा था। इस प्रकार दोनों पक्ष के एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। अब महिषासुर ने इसी क्षण विकराल, महाभयंकर और हृदय द्रवित हो उठे ऐसे मत्स्य का रूप धारण किया। अपने सिंह से पर्वत को फेंकने लगा और मेघ गर्जन के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा, जिससे सभी देवता कांपने लगे। महिषासुर की गर्जना और बल से चारों दिशाओं में कंपन शुरू हो गई। वह अपने सिंह से धूल को उड़ाने लगा, जिससे आकाश का सूर्य भी छिप गया। देवताओं के मुख से लहू निकलने लगा और युद्ध भूमि छोड़कर सभी देवता इधर उधर चारों ओर भागने लगे। अंत में सभी इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, हे आदिदेव, हमारी पराजय हो चुकी है, हम हार गए हैं। महिषासुर ने स्वर्ग जीत लिया है और हम जंगल में भटक रहे हैं। अब हम अत्यंत थक चुके हैं। इस दुष्ट दानव ने हमारा सुख ऐश्वर्य सब छीन लिया है। उसने ऐरावत, कामधेनु, उच्च श्रवा सूर ने तपस्या करके मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि कोई स्त्री के हाथों की उनकी मृत्यु होगी। अब कोई भी स्त्री युद्ध तो करती नहीं है, तो युद्ध में तो मात्र पुरुष ही लड़ते हैं और इसी कारण वह मर नहीं सकता। तो इसलिए हम फिर से महादेव को लेकर भगवान श्री हरि के पास जाते हैं, वही हमें मार्ग दिखाएंगे। तत्पश्चात सभी देवतागण महादेव को लेकर भगवान श्री हरि, विष्णु के पास गए और सोचने लगे कि इस महिषासुर को आखिर कैसे मारा जाए। तब महादेव बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके वरदान से ही यह दुष्ट महिषासुर इतना प्रबल बन चुका है। उसमें इतनी शक्ति आपने वरदान के कारण ही है। मैं या आप उसके साथ युद्ध करके जीत नहीं सकते। उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, लेकिन माँ सरस्वती, मेरी पत्नी उमा या फिर श्री हरि की पत्नी महालक्ष्मी, इन दोनों के समान कैसे लड़ेगी, सामने कैसे लड़ेगी। अब श्री हरि, आपको ही कोई मार्ग दिखाना होगा, आपको ही कुछ युक्ति करनी होगी। इस प्रकार सभी ने मिलकर श्री हरि को प्रार्थना की कि सभी देवता दुखी मन से भगवान श्री हरि के कहने लगे कि हे भगवान, दैत्य महिषासुर ने स्वर्ग हमसे छीन लिया है, इसलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। इस स्थिति का सामना करने का सामर्थ्य अब हमसे नहीं हो रहा है। महिषासुर दुष्ट है, पापी है। उसने महिषी की योनि से जन्म लिया है, अतः उसमें माया भी शक्ति है, पशुता भी प्रचुर मात्रा में है। अब यज्ञ से मिलने वाले भाग को भी वह छीन लेगा। ब्रह्मा जी के वरदान से वह अभिमानी हो गया है। उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई मनुष्य मार नहीं सकता। अब उसे कैसे मारा जाए, उसका उपाय आपके पास हो तो कृपया बताइए। उत्तर दिया कि हम सब ने उस दुष्ट का नाश करने के अनेक प्रयास किए। यह तो आप जानते ही हैं
किंतु फिर भी उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उस दुष्ट दैत्य का नाश मात्र एक स्त्री ही कर सकती है। इसलिए आप सभी देव अपने शरीर से थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मुझे दीजिए, तो मैं यह तेज का इकट्ठा करके एक अत्यंत शक्तिशाली ज्ञान की देवी प्रकट करूंगा और वही देवी युद्ध मैदान में महिषासुर का सामना करके उसका नाश करेंगी। वैसे तो महिषासुर भी उनके अनेक प्रकार की माया का सर्जन कर सकता है, उसके पास भी आधार अपार बल है, पर अगर हम सबकी शक्तियां इकट्ठी हो जाए और अगर उस शक्ति के तेज पुंज से महाशक्ति का प्रागट्य हो जाए तो वह उस दुष्ट महिषासुर का नाश कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप भी आपकी शक्ति के स्रोत तेज पुंज को बाहर लाइए। हम सबकी पत्नियां स्त्रियां शक्तियों को भी यहाँ आमंत्रित कीजिए और यह महाशक्ति का बल अत्यंत अद्भुत कार्य करेगा। हमारे पास जो भी सर्व बल, अस्त्र शस्त्र और आयुध जो कुछ भी है उसे महाशक्ति को अर्पण कर देना चाहिए और यह महाशक्ति हमारे द्वारा समर्पित की गई समस्त शक्ति और शस्त्रों के बल का उपयोग करके उस दुष्ट महिषासुर का नाश कर देंगी। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि ने महाशक्ति की उत्पत्ति का सुझाव दिया, लेकिन क्या सभी देवतागण मिलकर इस महाशक्ति का प्राकट्य करवाने में सफल हो पाएंगे? तो फिर उनके समक्ष कुछ और चुनौती आएगी। यह हम सुनेंगे नवरात्रि व्रत कथा अगली कड़ी में। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि कल की कथा भी आप सुन पाए, क्योंकि नवरात्रि के पावन दिनों में यह कथाएं सुनने से सभी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आने वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नाम भी जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।